Hello students, so we are back again. So today we will continue our chapter number is 7 and the name is A Visit to Cambridge. In our previous video we have read about Stephen Hawkins who is a disabled person. तो जस्ट एक कन्वर्सेशन है जिनकी ऑथर जो है इस चैप्टर का वो भी एक डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि कांगा जो है वो एक डिसेबल्ड पर्सन है मींस कि वो भी उनकी बोन्स जो है ब्रिटल हैं जिसके कारण वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते हैं और स्टीफन हॉकिंस पैरालाइज्ड हैं उनकी बॉडी जो है वो नहीं मूव करती है जस्ट फिंगर्स कुछ मूव करती हैं और बोल भी नहीं सकते हैं फिंगर्स उनकी व्हील चेयर पर कुछ इनकी ऐसे बटन्स हैं कंप्यूटर है मशीनरी है एक तरह से जिस पर वो जो है टच करके वर्ड्स टाइप करते हैं ये उनकी पिक्चर है तो वहाँ पर ये फिर मशीन जो है वो बोलती है सो यहाँ तक हमने जो है वो अपना चैप्टर जो है वो किया था कि कैसे मैं इनकी ऑथर जो है वो क्वेश्चंस पुट करे जा रहा था और साथ के साथ फिर वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो रिस्पोंड कर रहे थे स्टीफन हॉकिंस और कहते कि मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जस्ट क्या है जैसे मैंने कहते उनकी पिक्चर्स देखी हैं फ़ोटोज़ देखी हैं तो वैसे ही मेरे को लग रहा था कि उनकी फ़ोटो में से एक फ़ोटो मैं अपने सामने देख रहा हूँ तो यहाँ तक हुआ था मैन इन द वर्ल्ड टर्न्ड 3 डायमेंशनल नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. तो कहते मैं अपने सामने देख रहा था कि थोड़ा सा इनकी एक ह्यूमन बैठा हुआ है ह्यूमन बीइंग है मेरे सामने जो कि बॉडी जिसकी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है हेड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा आपने पिक्चर में भी देखा भी है ना कि एक साइड को उनकी बॉडी जो है वो ट्विस्ट हुई पड़ी है और श्रंक मतलब कि श्रिंक हुआ पड़ा है उनका इनकी बॉडी जो है और पेल ब्लू शर्ट डाली हुई है लेग्स ऐसे हैं जैसे वेस्ट है मतलब कि कोई यूज़ नहीं है लेग्स का जिनमें कोई जान नहीं है वो उनकी आंखें कुछ बोल रही थी स्टिल थी और वो बहुत ही कुछ बोलना चाहते थे अर्जेंट था लेकिन क्या बोलना चाहते थे वो क्या समझाना चाहते थे ये बोलना मुश्किल है बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन लेकिन कहते तुम उनको देख कर जो है हम लोगों को देख कर जो है एकदम से हम चौंक जाएंगे कि हमने कुछ देखा है जो कि यू नेवर थॉट कुड बी सीन कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कभी हम देख सकते थे बिफोर यू लाइक अ लार्टेन whose walls are worn so thin wall you glimpse only the light inside is the incandescence of a man तो हमारे सामने कहते कि जैसे इनकी वॉल्स के बीच में हल्की सी लालटेन जो है वो लगा देते हैं वो हल्की सी लाइट है तो बस वे आदमी भी हमारे बीच में ऐसे ही था मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था उसके फेस में कुछ अलग सा ग्लो था द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज़ तो बॉडी जो थी इररेलेवेंट थी प्रॉपर नहीं थी और बस ऐसे था कि जैसे एक छाया मेरे सामने पड़ी हुई है सो व्हाट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स एन असेसरी तो कहते कि सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स कि कहते कि जैसे कि मैं जैसे आदमी हूँ जिसको इनके हम बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं कहते मैं इनकी यकीन नहीं करता नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़ तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए असेसरीज़ हैं असेसरीज़ मतलब कि हमारे लिए उनकी ज़रूरतें नहीं हैं बस ये चीज़ें हमारी बॉडी दूसरी बॉडी पार्ट्स जो है वो सारे के सारे एक तरह से डेकोरेटिव चीज़ें हैं जिनकी हमारी लाइफ में शायद कोई इनकी चीज़ ही नहीं है तो स्टीफन हॉकिंस को देखकर अपने सामने
मैं ये तो जब बस जान गया था कि हम लोग भी बस ऐसे ही हैं, अगर इन सभी बॉडी पार्ट्स को, अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम निकाल दें अपनी बॉडी से. What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. तो कहते मैंने पहले उनसे पूछा कि एक डिसेबल्ड पर्सन होने का आप क्या सोचते हैं कि क्या एडवांटेज है, क्या बेस्ट थिंग है इसके लिए. तो उनका आंसर था, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. तो कहते मैं नहीं सोचता कि एक डिसेबल्ड पर्सन होना, हैंडीकैप्ड पर्सन होना कोई अच्छी बात है. आई थिंक, आई सेड, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. तो फिर कहते मैं सोचता हूँ, ऑथर बोल रहा है कि मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि डिसेबल्ड होने पर हम लोगों की काइंडनेस देखते हैं कि दुनिया काइंडनेस से भरी पड़ी है. Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. तो फिर इस पर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं हाँ, लेकिन ये एक कि उनकी वॉइस में जो था, वॉइस तो चलो बोलते नहीं थे, लेकिन वो कंप्यूटर की जो टोन थी बोलने की, उसमें कोई भी चेंज नहीं था, कोई उसमें इनकी ऐसे इनकी ट्यून सी नहीं आ रही थी, ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं शो हो रही थी. तो वो एक डिसएडवांटेज था उनकी आवाज़ ना होने का. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियाटिकली ही एग्रीड विद मी. और कहते मैं नहीं कह सकता कि वो कितने ज़्यादा मेरे साथ मेरी इस बात को मानने वाले थे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि फीलिंग्स तो उनकी आवाज़ से पता चलना था और वो बोल नहीं सकते थे. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट. जब कभी कहते मैं अपनी थोड़ी चेयर शिफ्ट करता या फिर मैं अपनी रिस्ट घुमाता, टाइम देखता, मैं टाइम इसलिए देख रहा था क्योंकि मैं अपने 30 मिनट पूरे से अच्छे तरह से जो है वो मैं इनसे बात करना चाहता था, इनके बारे में जानना चाहता था. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी. तो मैं अपनी बॉडी में कहते कि मैं एक तरह से हर इनके अपनी बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, मुझे राहत मिली. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. तो कहते मैं उनको देखकर सोच रहा था कि मैं अगर चल नहीं सकता, अगर मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरे लिए ये कोई बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस की बजाय कहते मैं बोल सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स को मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन स्टीफन हॉकिंस तो अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव भी नहीं कर सकते थे. तो कहते फिर मुझे अपने इतने इनकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज ही दिखी कि मैं कम से कम खड़ा नहीं हो सकता, कम से कम अपनी बॉडी की अपनी फीलिंग्स जो है वो बता तो सकता हूँ. सो आई टोल्ड हिम हाउ he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? तो कहते फिर मैंने उनको बोला कि आप जो है वो कितने लोगों के लिए जो है, इसमें कहते स्पेशली मेरे लिए जो है एक तरह की इंस्पिरेशन है, और कहते दूसरे लोगों के लिए भी है. तो डिड दैट थॉट हेल्प हिम. तो कहते इससे क्या उनको कुछ हेल्प मिल सकती है. नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. तो फिर कहते उसने सीधा मना कर दिया, कहते नहीं, किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिल सकती, किसी को इससे हेल्प नहीं हो सकती. फिर कहते मैंने सोचा कि मैंने कितना बेवकूफ़ी वाला काम किया ये क्वेश्चन पूछ कर. व्हेन योर बॉडी इज़ अ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो कहते कि जब आपकी बॉडी जो है वो क्लस्ट्रोट्रोफोबिक मीन्स कि एक यानी कि सीधा बोल सकते हैं कि एक एबनॉर्मलिटी है हमारी बॉडी में, एक बस कि उनकी बॉडी जो है, उनकी लाइफ जो है एक व्हील चेयर पर ही सिमट कर रह गई थी. और कहते कमरे की दीवारें दिन पर दिन जो है वो तंग होती जा रही थी, मतलब कि वो बस उसी दायरे में सीमित रह गई थी उनकी लाइफ. तो कहते उस टाइम उस बंदे से पूछना कि बाहर आपको लोग जो है वो एडमायर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हो, आप अभी भी ज़िंदा हो. तो कहते फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने ये बहुत ही गलत क्वेश्चन जो है वो पूछा.
इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो फिर कहते मैंने पूछा कि आप किस अपने डिसेबल्ड लोगों को जो है कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उन्हें अपनी लाइफ जो है वो बेटर बनाने के लिए हेल्प मिले। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कहते फिर उन्होंने तो यही कहा कि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो कंसंट्रेट करें उन चीज़ों पर जिसमें वो अच्छे हैं। तो मैंने फिर यही वो कहते हैं कि जैसे डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं ना, कि एक तो सिंपल ओलंपिक्स होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, एक एब नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब कि डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए भी जो है वो ओलंपिक्स होते हैं। तो कहते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उन्हें मैं अच्छा नहीं समझता। आई नो what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was. तो कहते कि I know what you mean. तो फिर कहते मैंने कहा कि हाँ मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। फिर ऑथर को जो है वो अपने पुराने दिन याद आते हैं। कहते जब मैं छोटा था, इनकी लड़का था, स्कूल में था, तो मैंने बहुत कोशिश की एक स्पेनिश गिटार बजाने की जो कि मेरे से भी बहुत बड़ी थी। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट। और कहते जब वो मैं अनसक्सेसफुल रहा उसमें, तो फिर कहते कि मुझे याद है ग्लीफुली मतलब कि कितनी खुशी से मैंने उसकी स्ट्रिंग्स जो हैं एक रात को उसकी तारें तोड़ दी। द हाफ आवर वॉज अप। तो आधा घंटा ख़त्म हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। तो फिर कहते कि मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग कर लिया आज। तो फिर मैंने फिर उनको थैंक्स बोला। स्टे आई वेटेड। उसने कहा रुको, चाय कि मैं इंतज़ार करता हूँ। हैव सम टी आई कैन शो यू द गार्डन। तो कहते चाय पीते हैं और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. तो कहते गार्डन जो था वो इतना बड़ा था, एक पार्क के जैसे बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंस जो है वो हर कदम हर इंच जो है वो सिर्फ अपनी व्हील चेयर पर ही घूम रहे थे और मैं उनके साथ साथ था। वी कुडंट टॉक वेरी मच। हमने ज़्यादा बात नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट। तो जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा था वो चुप होते गए। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। और फिर धूप में तो कम ही इनकी स्क्रीन क्लियर नहीं होती है ना, तो फिर कहते कि जैसे जैसे इनकी सूरज की रोशनी में हम जाते गए वैसे वैसे क्या हुआ कि उनकी स्क्रीन जो है वो बंद होती गई। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। तो 1 घंटे के बाद हम लोग जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो वट टू डू। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। मैं उनको किस नहीं कर सकता था, मैं रो नहीं सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। तो जस्ट मैंने उनके शोल्डर को टच किया और फिर अपनी व्हील चेयर पर उस गर्मियों की शाम को मैं बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक। मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग। कहते मुझे पता है वो बाय कर रहे हैं। वेविंग मतलब हाथ लाकर मुझे बाय कर रहे हैं। दो ही वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे वो, लेकिन मुझे पता है वो अपने मन में मुझे बाय बोल रहे हैं। वॉचिंग हिम एंड an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. तो कहते कि मैं उनको देखता रहा, एक ऐसा ब्रेव बंदा जिसको मैंने अपनी लाइफ में इससे कि ब्रेव बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, एक उस बंदे की तरफ जा रहा था, मतलब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, अपनी ओर वापस मुड़ रहा था। एंड द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन। और दूसरा कौन सा था कि जिसको मैं कई सालों से अपने आप को जानता था, अकेला था मैं। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। तो यही सोचा मैंने कि आज तक की मेरी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है यहीं तक। तो विद दिस आवर चैप्टर इज़ completed. So
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.